नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की मकरोनिया के वार्ड नंबर 7 में है। रामलला ये वार्ड है और यहाँ हरलाल फरसी वाले पिछली दफा पार्षद थे, लेकिन इस दफा जो है उनकी वाइफ को टिकट मिला है। लेकिन एक तस्वीर हम दिखाएंगे, एक बिटिया है जो अपनी दादी के लिए वोट मांग रही है। ये कहती है कि कमल को वोट दो, हमारी दादी को जिताओ। तो हम कहेंगे कि हिंदुस्तान का ये तकाजा है, हिंदुस्तान का ये दस्तूर है। जब जब बच्चों ने अपनी दादी के लिए, अपने मामा के लिए, अपनी चाची के लिए वोट मांगी है, तो जाहिर है वो वोट जाया नहीं जाती, लोग उनको वोट देते हैं। आज इस बच्ची के हम मांगो वोट। हाँ। आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, दूसरी दफा आप जो है चुनाव लड़ रही है। कितनी उम्मीद है वार्ड से आपको? हमको ये उम्मीद है कि सबको यहाँ आगे मेरे पति को बनाया, मतलब वो कराया है कि इसके वार्ड के लिए। हाँ। मतलब पहले इतने खूब काम कराया है, मतलब इतने सुंदर से। और हम ये चाहते हैं कि जितना इनने कराया है तो वो भी हम चाहते हैं कि ये से अच्छा अपन और आगे कराएंगे, मतलब और बढ़ेंगे आगे। सब जनतापन को साथ देगी तो और आगे अपन करेंगे। आप जो है जी पिछली दफा पार्षद रहे जी भाई, और ये विकास हम देख रहे हैं कि साफ स्वच्छ आपका वार्ड। जी भाई, तो विकास किया है आपने जी भाई, ये आपका दावा। जी भाई, कितना सुंदर बना पाए वार्ड का? वार्ड को भाई साहब, अब हमें तो वैसे पार्षद रहा हूँ मैं, इसलिए खुद की बड़वारी मेरे को करना शोभा नहीं देती है। सारी जनता के सामने वार्ड में जो काम हुआ है सारी जनता के सामने है, और चैनल के माध्यम से हो या किसी भी सर्वे के माध्यम से हो, वो खुद वार्ड में जा कर के देख सकते हैं। मैंने कहीं भी एक भी कुलिया है, जो छोटी कुलियाँ होती हैं, वो भी मैंने भाई साहब विकास के अधूरा नहीं छोड़ा है। छोटी छोटी कुलियाँ हैं, जैसे मान के डॉक्टर निशिकांत की कुलिया है, वहाँ 4 फुट की कुलिया है भाई साहब, वहाँ ना मटेरियल पहुँच सकता था। तब भी हमने अपने प्रयास से, माननीय विधायक जी के प्रयास, नगर पालिका के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से हम लोगों ने भाई साहब पूरे वार्ड में एक तरफा ऐसी एक कोई रोड नहीं बचन दी है मैंने भाई साहब कि कोई भी रोड अभी कच्ची डली हो। हमारे वार्ड में पूरा टोटल वाइज कच्चा डला था। नगर पालिका जब से बनी है उसके पहले यहाँ ढेर लगे रहते, क्योंकि पंचायत थी, पंचायत में उतना पैसा भी नहीं आता था और हम लोग पहले कुछ करवे की मतलब लायक भी नहीं थी। अब हम लोगों ने जब से पार्षद बने थे हम भाई साहब, तो मैंने ऐसी एक रोड नहीं बचन दी जो आरसीसी की रोड ना हो, और जो रोड ऐसी भी थी कि अगर मान लो उस पर आरसीसी करते हैं तो लोगों के मकान डूबते थे, तो उसमें उस रोडों पे भाई साहब मैंने डामर रोड भी करवा दिया है। नाली आपको, आप पूरे वार्ड में चले जाएंगे तो आपको कहीं ऐसी कोई नाली नहीं बची होगी कि तहाँ नाली ना बनी हो। सफाई वगैरह को भाई साहब गाड़ी आती है, लाइट के लाइट सारे पूरे वार्ड में मैंने कंप्लीट करा दी हैं। और जैसे कोई भी आदमी कोई लाइट ख़राब हो जाती है, फ़ोन लगाते हूँ तो खड़ा उतरता हूँ भाई साहब, मैं तत्काल उसके पास पहुँच जाता हूँ। लाइट चली जाए तो एमपीवी को फ़ोन लगाना, किसी भी वार्ड में किसी को दिक्कत है तो फ़ोन आते हैं तो मैं भाई साहब तत्काल खड़ा होता हूँ। मैं इसलिए अपने मुँह से नहीं अपनी बड़वारी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कहने से कोई उचित भी नहीं है। जो जनता बोलती है उसी को मैं मानता हूँ। हम समर्थकों से बात कर लेते। क्या नाम है आपका? लोकपन साहू। हाँ, क्या देख रहे हैं वार्ड में? वार्ड में सबसे अच्छा काम करवाया है। 18 वार्डों में से हमने भी कई वार्डों में मोटरसाइकिल से जाके सर्वे किया, घूमे हैं, है ना। बाकी जहाँ जाते हैं तो मोटरसाइकिल दच के कहीं कुछ होता है। बाकी इस वार्ड में अपन ने देखा है सबसे अच्छा वार्ड में लगा हुआ है। आप आओ, बुजुर्ग हैं आप, माथे पे चंदन का टीका है। ब्राह्मण है हम। ब्राह्मण है। चंदन का जो टीका है जब तक लगा रहता है तो आदमी सही बोलता है। हाँ। सही बताओ कि सही है। सही है जी, बोल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ। हाँ। कितनी उम्र हो गई आप? हमारी 70 साल की उम्र हो गई। 70 साल में आदमी झूठी नहीं बोले। नहीं बोल सकता। जो हमारे वार्ड में काम हुआ है और अन्य वार्डों से ज़्यादा काम हुआ है। हम लोग इनके कामों से संतुष्ट हैं। हमारी पूरी आम जनता पूरी संतुष्ट है इनसे। शरीफ आदमी, बढ़िया आदमी है, और हम अपनी पार्षद को भारी बहुमत से जिताएंगे। और ये जो कुछ लोग भाजपा से बागी हो गए, वो तो देखो भाई,
भाजपा से जो बागी हो गए हैं, अब उनके विचार कोई अलग होंगे और हमारे विचारों से उनके विचार नहीं मिल सकते। बिल्कुल। क्योंकि मुझे 70 साल हो चुके, 50 साल वोट दाते हो गए भाजपा में, अभी भी मैं भाजपा का हूँ और रहूँगा। और भाजपा का प्रत्याशी भाजपा ही को जिताएगा ही, ये बात तो मेरी जनता का पूरा सहयोग है। मेरे प्रत्याशी हैं जो, और वो वर हमेश सब गरीबों की सहायता वगैरह जो भी बनती है, लाइट वगैरह ख़राब होती है तो तुरंत हाल पहुँचते बता रहे हैं, थे। और जो भी समस्या किसी परिवार को होती है भविष्य में तो वो तुरंत आगे खड़े होते हैं। इसलिए सब भाई लोगों ने बारी बाई को चुना है, बारी मेरी बाई। जनता पार्टी। बारी बाई इस बार चुनाव लड़ रही जी। पहले उनके पति थे, जी। अब उनकी पत्नी। जी। कितना सपोर्ट देखते हैं आप मोहल्ले? सपोर्ट तो मोहल्ले का सारा है, पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा। सारा काम कराते हैं, लाइट का हो, चाहे नाली का हो, चाहे रोड का हो। कल की बात है, लाइन टूट गई थी, हाँ। ठीक है, चाचा ने फ़ोन लगाया तत्काल, बुलाया उनको, लाइन जुड़ाई। कुछ भी हादसा हो सकता था, ऐसा नहीं है, हर तरह से सपोर्ट करते हो, चाहे मानसिक सपोर्ट हो, शारीरिक सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, चाचा हर हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप हंस रहे हैं? हाँ, बहुत क्या है, क्योंकि लगनशील आदमी हैं। हल्लाल भैया जो है लगनशील है और भाभी भी लगनशील है। इनसे मैं पहले से बोला कि अब महिला सीट होना है, आपको अग्रणी रहना है, तो ये अग्रणी हैं। और इनका कहना है कि जो हमारे पतिदेव ने काम बढ़ाया उसको बाद मैं आगे बढ़ाऊँगी। हाँ, वो कह रही। हाँ, वो आप का नाम लिखा था? हम राम रतन साहू, बात सत के बड़े भाई। हाँ जी हाँ। तो अब आशीर्वाद बिल्कुल मिले। आशीर्वाद हमारा पूरा है, पूरा परिवार का आशीर्वाद है, अब पूरे वार्ड का आशीर्वाद है। हम कुछ यंग लोगों से, क्या नाम लिखते हैं आप? अंकित साहू। हाँ। हलाल साहू जी फिर पिताजी के लड़के हैं। उनके बड़े पिताजी। नहीं, पापा जी हमारे, मम्मी जी खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैंने पूरी ताकत से मम्मी को जिता रहा है। बिल्कुल। कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम चाचा जी ने करवाया अभी तक किसी ने, वो एक नंबर काम करवाया। आपको क्या नाम है? माल ऐसा हो हाँ, बिल्कुल संगे ही हो। बिल्कुल संगे ही है भी, हमारी देवरानी हम जेठानी। बिल्कुल। आप चंदा से सेन क्या आप देखती हैं वार्ड में? सब अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा किया। और हमें ये चाहिए है कि वो ही जीते, भारी मतों से ले जाए। आप इसी मोहल्ले में रहते? हाँ, इसी मोहल्ले में रहते हैं। आप क्या नाम लिखती हैं? शोभा पटवा। बिल्कुल संगे हैं। बिल्कुल हाँ, साथ में एक छोटी बिटिया मांगा था वोट, हाँ। कितना अच्छा लगा था? हाँ, बहुत बढ़िया। सब संभलती है दादी, देना सब लोग दादी होते ना। पूरे मोहल्ले से क्या? हाँ, पूरे मोहल्ले से, आन मोहल्ले में तक दादी के लिए वोट मांगा। हाँ, दादी के लिए हम फिर जिताने हैं और क्या अपन। हम फिर कहते हैं जिन पर बच्चों की आशीष रहती है, जिन पर बेटियों की आशीष रहती है और जिनको बच्चे पसंद करते हैं। हालांकि दादा दादी को बहुत नाती और नातिन पसंद करते हैं, लेकिन इस बिटिया के हम मुरीद हो गए। ये बिटिया हाथ जोड़कर कमल के निशान पर वोट मांगती है। हम तो कहेंगे कि जिन बेटियों के आशीष माँ बाप पर रहते हैं, जिन बेटियों के आशीष बुजुर्गों पर रहते हैं, जिन बेटियों के आशीष मोहल्ले वालों पर रहते हैं, उनको हराने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी आशीषों में बहुत ताकत होती है। क्या नाम लिखते हैं आप? हनुमत। क्या देख रहे हैं आप वार्ड में? वार्ड में ये चाह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी जीते जो विकास, वार्ड का विकास कर सके। और वो विकास की उम्मीद सिर्फ हम बीजेपी पार्टी से ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आज मोदी काम कर रहा है उसके अनुसार हमें सिर्फ वार्ड में और कोई ऐसा उम्मीदवार समझ में नहीं आ रहा जो जीत कर वार्ड का विकास करा सके। क्या नाम है आपका? अनिल आठिया। अनिल आठिया जी। आप कैसा देखते हैं वार्ड में इनका कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार के लिए तो इनका ऐसा है कि जब ये पार्षद भी नहीं थे, तो मोहल्ले में कोई दिक्कत आ जाए किसी के लिए भी, तो रात के 2 बजे हल्लाल भैया खड़े हो जाते थे। एक समय ये था हमारे वार्ड का कि जब बरसात का मौसम आता है तो इतना इतना कमर तक पानी हर गलियों में, हर नाली के कीचड़ काचड़ में आदमी निकलते थे। और भैया का उद्देश्य ये था कि हमें 7 नंबर वार्ड को इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाना है कि 18 वार्डों से अलग दिखे, और वही काम इनने किया है। आज आप सर्वे कर सकते हैं, कहीं भी 7 नंबर वार्ड में एक नाली भी आपको
सड़क पर बहती नहीं आई। पहले गंदगी जहाँ से आदमी निकल नहीं पाते थे, और आगे भी इनका उद्देश्य ये है कि 7 नंबर वार्ड के लिए 18 वार्डों से अच्छा सुंदर बना के छोड़े। क्या नाम है आप लोगों को? ये अनुज जी, कहाँ है अनुज? बस ठीक है, मैंने कहाँ तक तरफ जा रही वोट अब? वोट तो जाएगी इनको बारी को ही जाएगी। बीजेपी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, और सब लोग हम लोग मिलकर साथ में प्रचार पे जाते हैं। बहुत मज़ा, अच्छा सपोर्ट है पूरा, मतलब मैंने पूरा वार्ड देखा हुआ है, यहाँ तक गया हूँ। सब अच्छा सपोर्ट, अच्छा रिस्पॉन्स है पार्टी के लिए भी और हमारे पार्षद जी के लिए भी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल, मैंने आधी उम्र निकल गई। ठीक ठाक है? हाँ, प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, क्या है पोजीशन? पोजीशन बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ, जीत रहे? जीत रहे 100%। वार्ड में इन्होंने ऐसे काम किए, मैंने कोई हमें तो लगता है पूरा मोहल्ला इनके साथ है साथ है, पूरा वार्ड ही है मोहल्ला का, पूरा वार्ड साथ में। हाँ पूरा वार्ड अच्छी मतों से जीतेगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? देवेंद्र साहब देवेंद्र जी। कैसा देखते हैं आप प्रत्याशी? बहुत सही देखते हैं सर, कि पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, साइकिल भी नहीं थी, जे वाली थी, अब तो ये कर दी है। साइकिल से उससे जा भी नहीं पाते थे, अब अच्छे से जा सकते हैं रोड पे। बहुत कुछ किया है पार्षद जी ने हमारे लिए भी और मोहल्ले के लिए, सबके लिए। हम तो यही चाहेंगे कि फिर से यही बने पार्षद। आपकी दुआएं इनके साथ? हाँ, आपका आशीष प्रेम? हाँ, सब कुछ है। ये फिर से नाम बताओ। देवेंद्र साहू। तो हम और घर जाके हम पूछते हैं लोगों से। दादा नमस्कार, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपको? गणपत संगे हो मेरे को? हेलो, हाँ, जयराम जी। जयराम जी, बस ठीक है, हमारे तो बच्चे विधायक कुटी बनूंगा ये हल्ला में। हाँ, हो बढ़िया बनी बन गई अपनी? हो 2 मंजिला है अपना? 2 मंजिल करवा दो हम। पहले कच्चो हाथों का? कच्चो हाथों मेरे को 2 चत्र टड़ी से ऊपर धातन निकाल के। तो अब प्रसन्न हो? हो प्रसन्न है हम तो बच्चा। मैंने गणपत प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। अरे तुम प्रसन्न हो, हम तो नहीं बच्चा और का। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह। क्या कैसी पोजीशन देखते हैं आप इनकी? आप खुद देख रहे होगे, रोड बन गया, नाली बन गई, सब हो गया काम, रोड लाइट लग गई, सब तो हो गया। अब जो कुछ रहा है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी हो जाएगा। थोड़ी बहुत बचा है, बस हो जाएगा। तो हम फिर कहते हैं हम प्रत्याशियों की बातों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम जनता से पूछते हैं। तो जनता जाहिर तौर पर कहती है कि भाई हल्लाल जो साहू जी हैं उनके पक्ष में यहाँ वोट जाता हुआ दिख रहा है। और हम तो ये कहेंगे, फिर हम इसी लाइन पर फिर आएंगे कि जिन पर बच्चों की आशीष हो, ऐसे हैं दादा दादी, तो जाहिर तौर पर इन दादा दादी को ये इस वार्ड वासी जो यहाँ के बासिंदे हैं वो जिताने की हर कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव पूरे सबाब पर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लगा रही है, कांग्रेस अपनी लगा रही है, लेकिन जिसे लोग प्रेम करते हैं वो चुनाव जीतेंगे। तो ये बिटिया अब हम फिर दिखाएंगे। अब मांग लो, मांग लो, बोलो। तो दादू जी हमें बोल दो, बोल दो, बोलो बोल दो, बोल दो, टाप ही दें हमें। बोल दो, बोल दो। चलो ठीक। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन अब की बारी, आपका नाम क्या? हमारी श्रीमती गौरा साहू बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कभी हुआ नहीं, बच्चे पहले स्कूल जाते थे तो हाथ में जूते मोजे लेके निकलते थे, स्कूल में पहनते थे, तब घर से आते थे स्कूल से तो फिर हाथ में लेके। जब से ये विकास हुआ है, बहुत अच्छा रोड बन गया, नाली बन गई, लाइट हो गई, सांप गोहेरे घर में घुसते थे सब बंद हो गए, कीड़ा मकोड़ा ये बहुत ज़्यादा होते। जब से ये आए हैं पार्षद बने हैं, जब से बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा रोड और आगे चल के होगा और इन्हीं को साथ देंगे। बात कर रहे हैं बिल्कुल झूठी नहीं है कि हमने नहीं करवाओ है, बहुत ज़्यादा करवाओ है। ऐसा हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, जो 7 नंबर रामलला वार्ड है उसमें बहुत अच्छा विकास हुआ है।
बहुत से वार्डों में गए हैं हमारे घूमने, प्रचार करने, देखना है तो वो तो अभी भी ऐसा डला है, लेकिन यहाँ की छोटी छोटी कुलियों में भी विकास हुआ है बहुत अच्छा। और आगे चल के हम तो यही कहते हैं, भाजपा से जुड़े हैं और जुड़ेंगे और आगे तक जुड़े रहेंगे, जब तक रहेंगे जब तक जुड़ेंगे और साथ रहेंगे। दूसरे वार्डों में भी जीते हो? दूसरे वार्ड में भी जब आएगी, अभी हमारे मोहल्ला की बारी, इसमें तो रहेंगे साथ। और जिनको आशीष जनता देती है, जिनसे जनता प्रेम करती है, जिनसे जनता मोहब्बत करती है, तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र के असली बाजीगर वही होते हैं, क्योंकि वही जनता ताज तख्त छीन लेती है, वही जनता रंग को राजा बना देती है। ब्रह्मदत्त दुबे के साथ जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।